हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपना यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के जो आपका चैप्टर है 4 उसका जो टेस्ट पेपर है उसको आज हम सॉल्व कराने वाले हैं। पूरे चैप्टर का जो टेस्ट पेपर हमने आपका रखा था उस टेस्ट पेपर का आज हम आपको सोल्यूशन कराने वाले हैं, सॉल्व कराने वाले हैं। इसी प्रकार से आपको अब टेस्ट पेपर का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमारे साथ जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर आपको उसकी पीडीएफ मिल जाया करेगी। आप सॉल्व करिएगा उसका, फिर उसका आप सोल्यूशन खुद से करिएगा, फिर हम आपको सोल्यूशन देंगे। आप उससे मैच करिएगा आपने कितना सही किया और कितना आपका गलत रहा। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशन पर। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिए। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते आज का ये अपना मॉडल टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर जो है आपका ये चैप्टर नंबर 4 से रहने वाला है। चैप्टर नंबर 4 है आपका शारीरिक। इससे पहले आपके 2 टेस्ट पेपर्स आ चुके थे। एक आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का टेस्ट हो चुका था, वो हमने सॉल्व करा दिया था। प्लेलिस्ट आपकी बनी है टेस्ट पेपर के नाम से। और चैप्टर नंबर 3 जो आपका मैट्रिक्स था उसका भी आपका टेस्ट पेपर हो चुका था, उसका भी सोल्यूशन आपका आ चुका था। आज हम लोग बात करने वाले हैं शारीरिक के जो चैप्टर है आपका। इसमें देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित शारीरिक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार का एग्जाम में पूछ लिया जाता है और आपसे कहता है एक शारीरिक आपको दी जाएगी, चाहे वो आपकी 2x2 कोट की रहे या फिर आपकी 3x3 कोट की रहे। आप जानते हैं जो शारीरिक होती है वो आपकी एक स्क्वायर डिटर्मिनेंट ही होती है। क्या होती है? स्क्वायर डिटर्मिनेंट ही होती है, वर्ग शारीरिक ही होती है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। जैसे अभी इससे पहले जब हम लोग बात किया करते थे तब आपके पास जब आपके चैप्टर में कुछ प्रगुण चलते थे, उन प्रगुण की सहायता से हम क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजीली निकाल लेते थे। प्रगुण का प्रयोग कर लेते थे, क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छी प्रकार से बन जाता था। अब प्रगुण जो थे वो आपके हटा दिए गए हैं सिलेबस से, तो आपका विदाउट प्रगुण के हिसाब से ही अब आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। आइए बात करते हैं, एक एक प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करने वाले हैं। देखिए पहला प्रश्न है आपके सामने, इस प्रकार से आपका लिखा हुआ है। देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। देखिए इस ओमेगा के बारे में आपने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा था, 11th क्लास में आपने ओमेगा के बारे में पढ़ा होगा। मैं आपसे यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ ओमेगा के बारे में। थोड़ा देखिए एक बार आप यहाँ चेक कर लीजिए, देखिए क्या होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो आप जानते हैं 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो मान होता है वो आपका 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। और ओमेगा क्यूब जो होता है, ओमेगा क्यूब जो होता है वो आपका क्या होता है? 1 होता है। इतना आपको याद रखना चाहिए। ये आपके कुछ रिजल्ट हैं। देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर प्रसार करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? प्रसार करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखने वाले हैं प्रथम पंक्ति के साथ विस्तार करने पर देखिए विस्तार किस प्रकार से करते हैं उस पर आप एक बार गौर करिएगा। देखिए आपको किस प्रकार से लिखना होता है उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए जब आपको प्रथम पंक्ति के साथ विस्तार करना है तो यहाँ पर आपका बन आ जाएगा ये वाला। इस प्रकार से आप यहाँ छुपाएंगे, पहली पंक्ति छुपाइएगा, प्रथम स्तंभ छुपाइएगा और एक डिटर्मिनेंट आपकी बनेगी ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। फिर आपका यहाँ देखिए प्लस होता है, ये माइनस और ये क्या होता है? प्लस होता है। तो माइनस का क्या आ जाएगा? ओमेगा। इसके बाद दूसरा स्तंभ छुपाएंगे तो ओमेगा 1 क्या हो जाएगा? ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा हो जाएगा। फिर आपका प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इस स्तंभ को छुपाइएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपका देखिए क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर और क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये बनने वाला है। अब देखिए आगे हम क्या कर सकते हैं। देखिए दोनों का क्रॉस गुणा कराइएगा तो ये हो जाएगा क्या? 1 ओमेगा क्यूब और माइनस का 1, यहाँ माइनस का ओमेगा, यहाँ गुणा कराएंगे तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और इसका कराएंगे तो ओमेगा माइनस ओमेगा घात कितना लिख सकता हूँ? 4 लिख सकता हूँ। अब इसे आप सॉल्व करिएगा। आप जानते हैं ओमेगा घात 3 का मान आपका कितना होता है? 1 होता है। तो 1 माइनस 1 हो जाएगा।
यहाँ माइनस का ओमेगा, देखिए ये ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ 0 बचेगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ देखिए ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा माइनस, इसे ओमेगा का 3 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। देखिए आपका 0 हो जाएगा, ये माइनस का 0 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू, यहाँ देखिए ओमेगा माइनस, यहाँ ओमेगा का 3 है तो ओमेगा 1 इंटू ओमेगा हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 0 माइनस 0 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और देखिए ये कट जाएगा तो आपका इंटू 0, तो आंसर कितना बनने वाला है, 0 बनने वाला है। कितना बनने वाला है, 0 बनने वाला है। जो फर्स्ट आपकी डिटर्मिनेंट्स है उसका मान आपका क्या आ गया, शून्य आ गया। क्या आ गया, शून्य आ गया। इसका मान आपका शून्य आएगा। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करने वाले थे। बात करते हैं अपनी सेकंड डिटर्मिनेंट की। तो देखिए देख सेकंड डिटर्मिनेंट आपके पास है, देखिए इसका प्रसार करने वाले हैं। देखिए प्रथम पंक्ति के साथ, प्रथम पंक्ति के साथ विस्तार करने पर, जब प्रथम पंक्ति के साथ आप विस्तार करिएगा तो देखिए हमने आपको तरीका बताया, इस प्रकार से हम विस्तार करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस का ए स्क्वायर, इस तरीके से डिटर्मिनेंट बनाइएगा। प्रथम पंक्ति को देखिए, जब प्रथम पंक्ति के साथ करेंगे तो प्रथम पंक्ति को आपको छुपा कर रखना है। प्रथम पंक्ति को आपको छुपा कर रखना है। स्तंभ को पहली बार लिखेंगे, स्तंभ को छुपाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर बी सी, और ये हो जाएगा बी सी माइनस सी स्क्वायर। फिर आपका आएगा माइनस ए बी, द्वितीय स्तंभ को छुपाइएगा तो ए बी बी सी, ए बी बी सी ए सी, और माइनस का सी स्क्वायर। फिर उसके बाद आएगा प्लस का ए सी, और यहाँ देखिए इस स्तंभ को छुपाइएगा तो ए बी माइनस बी स्क्वायर ए सी, और यह हो जाएगा बी सी। ये आपका बन के आने वाला है। अब देखिए इनका क्या करेंगे, आप गुणा करा दीजिएगा तो ये आपका बनेगा माइनस ए स्क्वायर, यहाँ गुणा कराइएगा तो माइनस का बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। यहाँ माइनस का ए बी है, यह हो जाएगा माइनस का ए बी सी स्क्वायर, और यहाँ माइनस, देखिए जब गुणा कराते हैं तो बीच में क्या होता है, माइनस का चिन्ह आता है। क्रॉस गुणा कराने पर बीच में क्या होगा, माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ देखिए माइनस का ए बी सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए बी सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए बी सी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ आपका क्या ए सी, यहाँ गुणा कराइएगा तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर सी हो जाएगा, माइनस का ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए सॉल्व करेंगे इसे आगे तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 0 माइनस ए बी, और ये आपका देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का ये आपका ठीक है इस तरीके से होगा तो माइनस ए बी, और ये हो जाएगा माइनस का 2ab सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस का 2ab सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा आपका, जब कैंसिल हो जाएगा तो ए सी इंटू क्या हो जाएगा 0। सॉल्व करेंगे तो ये 0 माइनस का ए बी मल्टीप्लाई माइनस का 2ab सी स्क्वायर और प्लस 0, तो आंसर कितना बनेगा, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आंसर आपका बनने वाला है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, इसका हम प्रसार करने वाले हैं प्रथम पंक्ति के साथ, प्रथम पंक्ति के साथ विस्तार करने पर, प्रथम पंक्ति के साथ आप विस्तार करिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, आप यहां से 3, देखिए आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 1 का गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ माइनस होता है तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6। इस तरीके से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से लिखकर भी आप कर सकते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए माइनस का साइन होता है, ये माइनस का 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा। इसे आप छुपाएंगे इस तरीके से, तो 1 का गुणा 1 में तो 1 हो जाएगा, 2 का गुणा -2 में करेंगे तो +4 हो जाएगा, और यहाँ प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका 3 - 2 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, 3 × 7 + 4 × 5 + 5 × 1, ये हो जाएगा 21 प्लस का 20 प्लस का 5, ये आपका हो जाएगा कितना 46। क्या बनेगा, इसका राइट आंसर बनने वाला है। कितना बनने वाला है, 46 जो हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 46, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए एक प्रश्न में यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है। देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे ए बी सी में, तो यहाँ देखिए ये माइनस का सी स्क्वायर था, माइनस का बी स्क्वायर होगा तो यहाँ गुणा जब कराएंगे आप यहाँ तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आपका कैंसिल नहीं होगा। क्या नहीं होगा,
कैंसिल नहीं होगा। अगर कैंसिल नहीं होगा तो देखिए यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर जब आप गुणांक, ये देखिए बन जाएगा आपका AC मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2AB² C हो जाएगा। जब आप गुणा कराइएगा यहाँ तो हो जाएगा 2A²B² C² हो जाएगा, 2A²B² C² हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2A²B²C² है, तो आपका ये आंसर क्या बनेगा 4A²B²C² बनेगा। इसे आप थोड़ा सही कर लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, आप इसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इस प्रकार से आपका 4A²B²C² आंसर बनने वाला है। देखिए बहुत ही अच्छा आपने हमें बताया कमेंट के माध्यम से। देखिए आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। लिखा हुआ है यदि इस तरीके से दो डिटर्मिनेंट हैं आपकी इक्वल हैं, डिटर्मिनेंट आपकी फर्स्ट और डिटर्मिनेंट दो जो है वो आपकी इक्वल है, तो x का मान आपसे पूछ रहा है, क्या कर रहा है, x का मान आपसे जानना चाह रहा है। तो देखिए यहाँ बात करते हैं किस प्रकार से, ये आपका हो जाएगा 2, 3, 4 और 5, ये आपकी डिटर्मिनेंट है। और यहाँ पर बात करते हैं x3, 2x और 5, ये भी आपकी क्या है डिटर्मिनेंट है। अगर बात करते हैं इसके ऑर्डर की, देखिए तो इसका ऑर्डर भी कितना है 2/2 का ऑर्डर है, इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2 का ऑर्डर है। 2/2 की डिटर्मिनेंट रहने वाली है आपकी इक्वल है, और इक्वल है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर प्रसार करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं विस्तार करने वाले हैं। अब आप क्या करिएगा यहाँ विस्तार कर दीजिए, तो विस्तार करने पर अब विस्तार करिएगा तो देखिए विस्तार करने पर क्या हो जाएगा, क्रॉस गुणा कराएंगे तो 5 का गुणा 2 में तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस 5 का गुणा 2 में तो 5 दूनी 10, 4 का गुणा 3 में तो 4 3 कितना होता है 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ 5 का गुणा x के साथ होगा तो 5 का गुणा s के साथ तो 5x हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा 3 का गुणा 2 में तो 2 का गुणा 3 में करिएगा तो 6x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। अब क्या करिएगा, यहाँ पर आपका 10 में से 12 घटाइएगा तो माइनस का 2 बचेगा, यहाँ 5x में से 6x घटाइएगा तो माइनस का x बचेगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, x का मान आपका कितना निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। ये क्या होगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते थे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न जो है आपका अगला रहने वाला है, देखिए यहां बात करते हैं, कह रहा है शीर्षों 1,0, 6,0, 4,3 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको क्या करना है ज्ञात करना है। देखिए डिटरमिनेंट मेथड से आप जानते हैं किस प्रकार से हम क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए सबसे पहले बात करने वाले हैं x1, तो x1 हो जाएगा वो आपका 1 हो जाएगा, x2 की बात करिएगा 6 हो जाएगा, और x3 की बात करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। बात करते हैं y1 की, तो y1 आपका 0, y2 आपका कितना हो जाएगा 0, और y3 की बात करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है डिटरमिनेंट मेथड से किस प्रकार निकालते, 1/2 होता है। इस प्रकार से x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1 1 1, ये आपका क्या होता है डिटरमिनेंट मेथड होता है। डिटरमिनेंट मेथड से हम लोग इस प्रकार से निकालते हैं। देखिए यहाँ पर मान रखेंगे तो 1/2, x1 का मान 1, x2 का मान 6, x3 का मान 4, y1 कितना है 0, y2 कितना है 0, और y3 कितना है 3, ये 1 1 1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है विस्तार करना है, क्या करना है विस्तार करना है। तो आप यहाँ क्या करने वाले विस्तार करने वाले हैं, विस्तार करने पर या प्रसार करने पर देखिए एक हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा 1, ये आपका 1 के साथ हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसको इस तरीके से आप छुपा लीजिए, तो यहाँ 1 का गुणा 0 से तो 0 हो जाएगा, माइनस 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर माइनस का 0 आएगा, इसे छुपाइएगा तो 6 एकम 6, माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस 1 यहाँ छुपाइएगा इसको तो ये हो जाएगा 6 3 18, माइनस का 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये बनने वाला है। देखिए ये हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा माइनस का 3, ये आपका 0 हो जाएगा, या प्लस का 18 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 1/2, देखिए 18 से 3 घटा दीजिए कितना बचेगा 15 बच जाएगा, कितना बचेगा 15 बचेगा। तो आंसर बनेगा 15/2 वर्ग मात्रक, क्या बनेगा वर्ग मात्रक जो रहने वाला है इसका आंसर रहने वाला है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम इस प्रकार से निकालते हैं, इस प्रकार से त्रिभुज के क्षेत्रफल को फाइंड आउट करते हैं। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 पर।
देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 और आपके सामने प्रश्न नंबर 5 है। दो क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं, दोनों ही क्वेश्चंस अच्छे हैं, दोनों ही क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते रहते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को रखा गया है। देखिए हम टेस्ट पेपर में वही क्वेश्चन रखेंगे जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जा सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं, उसी प्रकार से हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग टेस्ट पेपर लगाते रहिए। देखिए टेस्ट पेपर जो भी रहेंगे आपके इसी प्रकार से आप चलेंगे। शनिवार को आपको शाम को टेस्ट मिलेगा, संडे को आपको उसका सॉल्यूशन कराया जाएगा। शनिवार को शाम को आपको टेस्ट पेपर मिलेगा। टेस्ट पेपर मिलने का मतलब है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर आपको शनिवार को शाम को टेस्ट पेपर आपको अवेलेबल कराया जाएगा। आप उसे सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आप चेक करिएगा, जब आपको संडे को इसका सलूशन मिलेगा। शाम को ही मैं इसका सलूशन देने वाला हूं, संडे को ही। लगभग टाइमिंग आपकी वही 5 बजे रहेगी। 5 बजे आपको टेस्ट का सॉल्यूशन मिलता रहेगा, आप लोग बने रहिए। देखिए जब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 जो आपका अवकलन से संबंधित है, इस अवकलन पोर्शन की अगर हम बात करेंगे, देखिए वैसे तो हमारा अवकलन का चैप्टर लगभग समाप्त होने को है। हमने मिसलिनियस एक्सरसाइज शुरू कर ली थी, उसमें हमने क्वेश्चन आपके लगभग 10 करा दिए थे। 10 के बाद के बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो भी हम आपको कराने वाले हैं। अब हम लगातार आपको 3 दिन, देखिए बात करने वाले हैं हम आपको। सोमवार को आपका कोर्स जो जाएगा चैप्टर, सोमवार को जो आपका लेक्चर आने वाला है वो आपका मिसलिनियस का ही रहेगा, सेकंड पार्ट रहेगा। फर्स्ट पार्ट हम आपको दे चुके थे। उसके बाद आपको मंगलवार को शाम को आपको एक्सरसाइज 5.1 5.2 जो होगा है, उसके आपको हम टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराएंगे। अगले दिन उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसी टर्म में आपको तैयारी कराई जाएगी। अब लगातार पहले टेस्ट सॉल्व कराने वाला हूं मैं, टेस्ट पेपर लेने वाला हूं, उस टेस्ट पेपर को आप लोग सॉल्व करिएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, टेलीग्राम चैनल पर अवश्य जुड़ जाइए। देखिए अभी हम आपसे व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने वाले हैं। जो भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें वो व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलते रहेंगे। आप अपनी तैयारी को करते रहिएगा। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं, देखते हैं इस प्रश्न में क्या है। लिखा हुआ है के किस मान के लिए बिंदु इतने 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 तथा इतने आपके क्या है संरेख हैं। देखिए 3 बिंदु आपके सामने हैं और के किस मान के लिए बिंदु संरेख रहेंगे। देखिए अगर बिंदु संरेख होंगे तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो आपका 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो इसी प्रकार से हम बात करने वाले हैं। देखिए यहां पर x1 की बात करेंगे तो x1 का मान 1, x2 की बात करिएगा तो आपका 3 हो जाएगा और x3 की बात करेंगे तो आपका k हो जाएगा। y1 की बात करेंगे तो -1, y2 की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा -3, y3 की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 2। अब बात करते हैं, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ पर संरेख है, तो देखिए संरेख होने का प्रतिबंध लगाते हैं। बात करते हैं संरेख होने के प्रतिबंध से। अब जानते हैं जो संरेख होने का प्रतिबंध होता है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। अगर 0 होता है तो ये आपका बन जाता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 इक्वल टू में आपका क्या होता है, 0 होता है। इस तरीके से इसे हम संरेख होने का प्रतिबंध कहते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, 0 हो जाता है। देखिए यहां मान रखिएगा, जब आप मान रखेंगे x1 की बात करेंगे तो 1, x2 की बात करेंगे तो 3, x3 की बात करेंगे तो k, उसके बाद आपका -1 -3 2 1 1 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर विस्तार करना है। क्या करना है, विस्तार करना है। देखिए विस्तार कर दीजिए प्रथम पंक्ति के साथ, तो देखिए हो जाएगा 1, गुणा कराइएगा तो यहाँ हो जाएगा -3 और यहाँ हो जाएगा -2। देखिए यहाँ माइनस होता है आपका, तो यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसे आप छुपाइएगा तो यहाँ 3 एकम 3 माइनस के हो जाएगा, तो 3 माइनस के हो जाएगा +1 और यहाँ हो जाएगा आपका 6 माइनस का प्लस का 3 के, 6 3 दूनी 6 और माइनस माइनस से हो जाएगा +3 के इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, यहाँ माइनस का 5 आ जाएगा, प्लस का 3 माइनस का k और प्लस का 6 प्लस का 3 के बराबर 0। देखिए 3 के से k घटाइएगा तो प्लस का 2 के बच जाएगा, 6
और 3 कितना हो जाएगा 9, 9 में से आप 5 घटाइएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस का 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखिए पक्षांतर करिएगा तो 2 के बराबर हो जाएगा माइनस का 4, कितना हो जाएगा माइनस का 4, 2 से कैंसिल करिएगा तो के बराबर आपका माइनस का क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। के बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, जो इस प्रश्न का क्या रहेगा, आंसर रहने वाला है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है। इसे हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं 2025 के लिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है 2025 में, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने आपके इस टेस्ट पेपर में रखा है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा हुआ भी था। अब बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर देखिए x1 की, तो x1 आपका कितना a, x2 की बात करेंगे तो 0 और x3 की बात करेंगे तो 1। इसी प्रकार से y1 की बात करिएगा तो 0, y2 की बात करिएगा तो b और y3 की बात करिएगा तो 1 है। यहां पर सीधा कहा गया है यदि बिंदु इतने समरेख हैं तो हमें सिद्ध कीजिए। अब आप क्या करेंगे, यहां समरेख होने का प्रतिबंध लगाएंगे। क्या लगाएंगे, समरेख होने के प्रतिबंध से। जब आप समरेख होने का प्रतिबंध देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इस तरीके से ये आपका x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां मान रख दीजिए, जब आप मान रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा, यहां पर a 0 1 0 b 1 1 1 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, विस्तार करना है इसका। तो देखिए क्या करने वाले हैं, प्रथम पंक्ति के साथ विस्तार करने पर, प्रथम पंक्ति के साथ आप क्या कर दीजिए, इसका विस्तार करिएगा तो देखिए क्या बनेगा, देखिए a गुणा कराइएगा तो यहां हो जाएगा b माइनस 1, देखिए यहाँ 0 हो जाएगा, ऐसे छुपाएंगे तो 0 माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1, यहाँ इसको आप छुपाइए तीसरे स्तंभ को तो 0 माइनस b बराबर क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। गुणा कराएंगे तो यहाँ देखिए ए बी माइनस का a, ये आपका 0 माइनस का b हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व करिएगा तो ए बी हो जाएगा, ए को पक्षांतर करेंगे तो प्लस का ए प्लस का बी हो जाएगा। अब क्या करने वाले, यहाँ पर आप दोनों पक्षों में ए बी से भाग करने पर, दोनों पक्षों में ए बी का जब आप भाग करेंगे देखिए क्या बनकर आएगा, ये हो जाएगा आपका ए बी बटे ए बी, इधर हो जाएगा ए बटे ए बी प्लस बी बटे ए बी। देखिए ये b से b कैंसिल एक बार में, a से a कैंसिल एक बार में, ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो 1 बराबर हो जाएगा 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए। इसे लिख सकता हूं 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी बराबर 1। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला था। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, ये आप 100% मान लीजिए। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न आपका रहने वाला है प्रश्न नंबर 6। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लिखा हुआ है, एक आपके पास मैट्रिक्स है, दूसरी मैट्रिक्स बी है। एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स 3 7 2 5 हैं, और एक मैट्रिक्स बी है जो आपकी है 6 8 7 9 है। तो सत्यापित करना है आपको ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स। ए इनवर्स जो होता है ये प्रॉपर्टी होती है आपकी। देखिए इसे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, इसे सत्यापित करना है, सिद्ध करना है। देखिए बात करते हैं, इसे सॉल्व करने का प्रयास करने वाले हैं। जो मैट्रिक्स आपके सामने है 3 7 2 5, एक आपकी मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स आपके सामने बी दी गई है 6 8 7 9। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इन मैट्रिक्स का डॉट प्रोडक्ट निकालने वाले हैं। क्योंकि यहाँ आपका ए बी है, इस ए बी का हम क्या निकालने वाले हैं, प्रोडक्ट निकालने वाले हैं। देखिए प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं तो प्रोडक्ट किस प्रकार से आपका आने वाला है। देखिए यहाँ पर हम ए बी की बात करने वाले हैं तो आप दो मैट्रिक्स का आपस में क्या गुणा, आपने सीखा था जब आपने इस चैप्टर को पढ़ा था तो आपने देखा होगा किस प्रकार से हमने मैट्रिक्स का गुणा करना सीखा था। देखिए गुणा किस प्रकार से करते, इस प्रकार से आपका गुणा होता है। ठीक है, जो गुणा करेंगे तो देखिए क्या बन के आने वाला है, 3 का गुणा 6 के साथ करिएगा, 3 का गुणा 6 में तो 18 हो जाएगा, प्लस
7 का गुणा यहाँ करेंगे 7 में तो 49 हो जाएगा। फिर इस पंक्ति को इस स्तंभ के साथ 8 3 24 प्लस के 7 9 63 और ये हो जाएगा आपका। फिर इसको कराएंगे, देखिए 2 का गुणा 6 दूनी 12 प्लस 5 7 35 हो जाएगा। यहाँ गुणा कराइए 16 प्लस के 9 पना 45 हो जाएगा। ये आपका बन के आने वाला है। देखिए क्या हो जाएगा, 17 5 और 1 6 67 हो जाएगा। यहाँ पर आपका जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 7 और ये आपका हो जाएगा 87। कितना हो जाएगा 87, 4 3 7 6 2 8, सही है। यहाँ पर आप जोड़िएगा तो ये आपका हो जाएगा 47। कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे 6 5 11 4 5 और 1 6 61 हो जाएगा। ये आपका क्या निकल के आएगा, ए बी निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, ए बी निकल के आने वाला है। अब देखिए बात करते हैं ए बी का होल इनवर्स किस प्रकार से निकालेंगे, उस पर बात करिएगा। एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले आप क्या करने वाले, डिटर्मिनेंट ए बी की बात करने वाले। डिटर्मिनेंट निकालिएगा 67 87 47 और 61। ये आपका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे। डिटर्मिनेंट का मान निकालिएगा तो देखिए क्या बनने वाला है, किस प्रकार से आपका ये बनेगा डिटर्मिनेंट का मान। देखिए इसे सॉल्व कर दीजिएगा, गुणा कराइएगा इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करिएगा। देखिए क्या बन के आएगा, सॉरी यहां पर गुणा कराना है आपको 67 मल्टीप्लाई 61 माइनस 87 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या कराना है, गुणा कराना। आइए इस पर गुणा कराते हैं। देखिए आगे क्या बनने वाला है, यहाँ पर जब आप गुणा कराइएगा, दोनों का गुणा जब आप कराएंगे तो ये आपका कितना बन के आएगा, ये आपका आ जाएगा 40 87। कितना आ जाएगा 40 87। इसको गुणा कराइएगा तो ये आपका 40 89 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40 89 आ जाएगा। जब आप इसे घटाइएगा तो आपका माइनस का कितना बनेगा 2 बनेगा। डिटर्मिनेंट ए बी का जो मान आ गया वो कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। यानी डिटर्मिनेंट जब ए बी आपका क्या है, नॉट इक्वल टू 0 होगा तो आपका क्या होगा, ये ए इनवर्स इसका पॉसिबल हो जाएगा, ए बी का होल इनवर्स पॉसिबल हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं किस प्रकार से हम इसे सॉल्व करते हैं, उस पर बात करिएगा। देखिए यहां पर हम लोग निकालने वाले हैं क्या, अब हम यहां निकालने वाले एड ज्वाइंट ए बी। क्या निकालने वाले हैं, एड ज्वाइंट ए बी निकालने वाले हैं। जब एड ज्वाइंट आप ए बी निकालिएगा तो किस प्रकार से निकलता है, जरा उस पर थोड़ा गौर करिएगा। इसे जब हम निकालते हैं तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जी आपका जो आया है ये, इसको क्या करते हैं हम, इनको चेंज कर लेते हैं। इन दोनों को आप क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ये आपका यहां पहुंच जाएगा, ये आपका यहां हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 61 और क्या हो जाएगा 67। क्या हो जाएगा 61 और क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा। इन दोनों को आपको क्या करना है, इनके चिन्ह बदल देने हैं। तो देखिए दोनों पॉजिटिव है तो या दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, 87 और माइनस का 47। इस प्रकार से आपका ये बनने वाला है। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप इजीली से निकाल सकते हैं। अब हम बात करने वाले ए बी के होल इनवर्स की। तो ए बी का जो होल इनवर्स बनेगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी एड ज्वाइंट ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एड ज्वाइंट ए बी हो जाएगा। ये 1 अपॉन माइनस का 2 और इस प्रकार से 61 87 और आपका रहेगा माइनस का 47 और 67। गुणा कर सकते हैं आप, अंदर जब गुणा कराइएगा तो माइनस का 61/2 और ये आपका हो जाएगा 87/2 माइनस माइनस 47/2 और ये हो जाएगा माइनस का 67/2। ये आपका क्या निकल के आएगा, ए बी का होल इनवर्स निकल कर आने वाला है। लेफ्ट हैंड साइड से आपने बात की, अब हम लोग बात करने वाले हैं राइट हैंड साइड के लिए। किसके लिए, राइट हैंड साइड के लिए बात करने वाले हैं। देखिए ये आपका क्या था, लेफ्ट हैंड साइड था। क्या था, लेफ्ट हैंड साइड से हमने बात की थी, किससे बात की थी, लेफ्ट हैंड साइड से। अब हम राइट हैंड साइड की बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ आप देखिएगा ए की बात करते हैं। ए क्या है आपका 3725 है, 3725 है। इसका हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट ए निकालना है। डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए 3725 यहाँ गुणा करा दीजिए। ये आपका हो जाएगा 15 माइनस के कितने 14, ये बनेगा 1। इसी प्रकार से आप यहाँ क्या करेंगे, इसका ए इनवर्स निकालेंगे। देखिए पहले एड ज्वाइंट ए निकालिएगा। एड ज्वाइंट ए निकालने का तरीका हमने आपको बताया, इन दोनों विकर्ण को आपस में चेंज कर दीजिए। इन दोनों अवयव को चेंज करिएगा तो यहाँ 5 यहाँ कितना हो जाएगा 3। इन दोनों के साइन चेंज कर दीजिए तो -7 और माइनस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ए इनवर्स की बात करेंगे तो ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एड ज्वाइंट ए हो जाता है। क्या हो जाता है, एड ज्वाइंट ए हो जाता है। तो 1 अपॉन 1 हो जाएगा। इसे यहाँ 5 -7 -2 और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, ए इनवर्स निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, ए इनवर्स निकल के आएगा। अब हम बात करने वाले हैं बी इनवर्स से। तो बी बराबर आपको क्या दिया गया है 6879, ये आपको दिया गया है। अब यहाँ क्या करिएगा, पहले आप डिटर्मिनेंट बी का मान निकालिएगा। डिटर्मिनेंट बी निकालेंगे तो 9
6 54 हो जाएगा और माइनस के 8 7 56, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। अब एडजॉइंट बी की बात करने वाले हैं, तो एडजॉइंट बी जो हो जाएगा वो सेकंडज अवयव कहलाता है। तो यहाँ हो जाएगा कितना, देखिए चेंज करिएगा तो ये आपका 6 9 हो जाए, सॉरी ये 9 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 और 6, यहाँ -8, ये माइनस का 7। इस प्रकार से अब निकालने वाले इन बी इनवर्स, तो बी इनवर्स किस तरह निकलेगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी, एडजॉइंट क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, तो 1 अपॉन -2 और ये आपका क्या हो जाएगा 9 -8 -7 और 6 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये बनने वाला है। अब देखिए हमें क्या बताना है, बी इनवर्स और ए इनवर्स बताना है। तो बी इनवर्स का मान -1/2, 9 -8 -7 6, और यहां ए इनवर्स की बात करते हैं तो 5 -7 -2 3। अब आपको क्या करना है, पहले गुणा कराएंगे, उसके बाद -1/2 का गुणा कराएंगे। तो पहले देखिए इन दोनों का आपस में गुणा, 9 पन्ना 45 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसके बाद माइनस का 63 और माइनस का कितना हो जाएगा 24, इस तरफ माइनस का 35 और माइनस का 12, 49 प्लस का और प्लस का 18। सॉल्व करेंगे तो -1/2, ये हो जाएगा 6 5 11 61, कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा। यहाँ जोड़िएगा तो 4 3 7 8 87 माइनस का, ये आपका माइनस का 47 और ये हो जाएगा 9 8 17 7 67, कितना हो जाएगा 67। अब देखिए गुणा करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, माइनस का 61/2, ये आपका हो जाएगा 87/2, ये हो जाएगा 47/2 और ये हो जाएगा माइनस का 67/2। आप मिला सकते हैं, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वही आपकी राइट हैंड साइड रहेगी। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी का जो होल इनवर्स होता है वो आपका बी इनवर्स और क्या होता है ए इनवर्स होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका प्रूफ हो जाता है। ये भी क्वेश्चंस आपका एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चंस था, इस पर हमने इस प्रकार से बात की। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 क्या है, लिखा हुआ है यदि अवयव ए दिया गया है, एक मैट्रिक्स दी गई है 1 2 3 4 है, तो इसका सेकंडज अवयव तथा ए इनवर्स निकालिए। देखिए ए इनवर्स निकालने की बात है तो ए इनवर्स किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे उस पर बात करिएगा। देखिए सॉल्व करते इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। ए बराबर आपको दिया गया है 1 करने वाले हैं, उस मैट्रिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ इसके सेकंडज की बात करने वाले, उससे पहले हम यहाँ डिटर्मिनेंट ए की बात करने वाले। डिटर्मिनेंट ए आपका कितना रहने वाला है उस पर आप बात कर लीजिए। देखिए क्रॉस गुणा कराइएगा तो 4 - 6 हो जाएगा, यानी माइनस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी डिटर्मिनेंट ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका ए इनवर्स जो होगा वो आपका पॉसिबल होगा। क्या होगा, ए इनवर्स इसका पॉसिबल हो जाएगा। अब ए इनवर्स पॉसिबल है, उससे पहले हमें क्या करना होता है, सेकंडज अवयव यानी एडजॉइंट ए के बारे में सोचना होता है। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, इसके सेकंडज अवयव की बात करने वाले। तो देखिए किस प्रकार से निकालते हैं, तो अवयव ए के सेकंड की हम बात करने वाले हैं। देखिए सेकंड की बात करेंगे तो किस प्रकार से आपका निकलता है, तो आपका होता है CIJ ये आपका बन जाता है, तो ये होता है -1 की पावर i प्लस j इंटू MIJ। इस प्रकार से आपका ये रहता है। क्या रहता है, इस प्रकार से आपका ये रहता है। देखिए किस प्रकार से बात करने वाले, थोड़ा आप देखिएगा। यहां पर सबसे पहले हम निकालने वाले हैं C11। क्या निकालने वाले हैं, C11 निकालने वाले हैं, यानी पहली पंक्ति का पहला अवयव जो होगा सेकंडज उसकी बात करने वाले हैं। तो देखिए ये हो जाएगा माइनस, यानी ये आपका हो जाएगा M11। क्या हो जाएगा, M11 हो जाएगा। M को क्या कहते हैं, M को हम लोग उपसारक कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसारक कहते हैं। तो देखिए किस प्रकार से बात करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा, देखिए -1 की पावर 2 हो जाएगा। M11 कहां से लेकर आएंगे, देखिए इस तरीके से। देखिए यहां से सेकंडज निकालते हैं तो उस पंक्ति जिस अवयव का आपको सेकंडज चाहिए है, उस पंक्ति और उस स्तंभ को छुपा दीजिए। उस पंक्ति और उस स्तंभ को छुपा दीजिए, तो जो अवयव होता है वही आपका क्या होता है, उपसारक होता है। तो इस पंक्ति को और इस स्तंभ को छुपाइएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई 4, यानी 1 × 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से C12 की बात करते तो C12 हो जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू M12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, M12। तो -1 पर पावर 3 मल्टीप्लाई M12 की बात करेंगे, 2 का निकालना है तो 2 को इस तरीके छुपाइएगा तो आपका खरा 3 हो जाएगा। तो यह -1 × 3 कितना आ जाएगा,
3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 3 आ जाएगा। अब देखिए 11 12 हो गया, 21 22 से बात करने वाले हैं तो ये हो जाएगा आपका 21। यहां हो जाएगा -1 की पावर 2 प्लस 1, -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू एम 21 हो जाएगा। देखिए -1 पे पावर 3 इंटू एम 21 की बात करेंगे। यहाँ इस पंक्ति को और इस स्तंभ को छुपाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 2। तो -1 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। C22 की बात करने वाले हैं तो C22 क्या हो जाएगा? -1 की पावर कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 इंटू M22। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा -1 की पावर 4 इंटू, देखिए ये आपका 1 आ जाएगा तो आपका 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब बात करने वाले हैं सहखंडज आव्यूह की। क्या? सहखंडज आव्यूह। ये आपका CIJ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CIJ बन जाएगा। तो देखिए यहाँ होता है C11 C12 C21 और C22 इस प्रकार से। तो आपका ये बन जाएगा C11 का मान आपने निकाला 4, उसके बाद -3 -2 और क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये आपका सहखंडज आव्यूह आ गया। क्या आ गया? सहखंडज आव्यूह आपका आ चुका है। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या इस सहखंडज आव्यूह आपको मिल गया। क्या मिल गया? सहखंडज आव्यूह मिल गया। अब हम बात करने वाले एडजॉइंट ए की। क्या बात करने वाले हैं? एडजॉइंट ए की बात करेंगे। तो देखिए एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा? ये आपका CIJ का परिवर्त आव्यूह जो कहलाता है वो सहखंडज आव्यूह कहलाता है। देखिए ये आपका हो जाएगा क्या? 4 -3 -2 1। पंक्ति जो होती है वो आपकी स्तंभ में बदल जाती है। क्या हो जाती है? पंक्ति जो होती है वो स्तंभ में बदल जाती है। तो इस प्रकार से आपका ये बनने वाला है, इस प्रकार से आपका ये रहने वाला है। आगे बात करते हैं ए इनवर्स की। तो ए इनवर्स बराबर आपका हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। देखिए 1 अपॉन -2 हो जाएगा और एडजॉइंट ए 4 -2 -3 एंड 1 ये रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पर आप 2 का गुणा करा सकते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस 3/2 हो जाएगा और ये आपका माइनस का 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका आंसर बन के आने वाला है। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस बार आप देख लीजिएगा इस प्रकार का आंसर है। तो एक क्वेश्चन आपका बनता है इस प्रकार का क्वेश्चन। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 पर। निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए। आव्यूह विधि से क्या करना है? आपको इन समीकरणों को आपको क्या करना है? हल करना। देखिए इस प्रकार का जब आपका 2 चर वाला समीकरण दिया जाता है, 2 चरों वाले 2 समीकरण दिए जाते हैं तो आप किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छी प्रकार से बताने वाले हैं। देखिए 2x + 5y बराबर क्या है? 1 है और यहाँ 3x + 2y बराबर क्या है? 7 है। 2 इक्वेशंस आपके सामने हैं। इन इक्वेशन को हम क्या करने वाले हैं? मैट्रिक्स रूप में लिखने वाले हैं। तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर आप इस प्रकार से 3 मैट्रिक्स बनाने वाले हैं। क्या? 3 मैट्रिक्स बनाने वाले हैं। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 1 और 7 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 2 चर हैं तो x और y आ जाएगा। इस मैट्रिक्स में आपके क्या हो जाएगा? इन चरों के क्या आ जाएंगे? गुणांक आ जाएंगे। x का गुणांक आपका 2 है, y का गुणांक 5 है, या 3 और कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले, इसे हम a और इसे x और इसे क्या मान लेंगे? v मान लेंगे। तो ये x बराबर आपका क्या हो जाएगा? a इनवर्स b हो जाएगा। ये कंडीशन नंबर आपकी 1 रहने वाली है। क्या रहने वाली है? कंडीशन नंबर 1 रहने वाली है। अब देखिए हमें क्या करना है? ए इनवर्स पहले फाइंड आउट करना है। क्या करना है? ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ए की। आव्यूह ए जो आपका है वो आपका 2 5 3 2 है। सबसे पहले ए इनवर्स के लिए आपको डिटर्मिनेंट ए चाहिए तो 2 5 3 2 हो जाएगा। प्रसार करिएगा तो 2 2 जा 4 माइनस का 15 यानी माइनस का कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 11 हो जाएगा। अब देखिए आप सहखंडज आव्यूह यहां से बना सकते हैं या आपको जो डायरेक्ट मेथड बताया उससे भी आप लगा सकते हैं। देखिए ए एडजॉइंट ए निकालते हैं डायरेक्ट मेथड से। तो देखिए किस प्रकार से आपको बताया हमने। क्या बताया? इन दोनों को आपस में चेंज करिएगा। 2 2 के साथ चेंज होगा तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा तो 2 2 ही रहेगा। इन दोनों के आपको चिन्ह चेंज करने हैं तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का 3 हो जाएगा। ये आपका एडजॉइंट ए निकल के आ गया। अब हम बात करने वाले ए इनवर्स की। तो ए इनवर्स बराबर आप जानते ए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट क्या हो जाता है? ए हो जाता है। ये 1 अपॉन -11 एडजॉइंट ए की बात करिएगा तो 2 - 5 -3 एन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
ये आपका रहने वाला है। इस प्रकार से आपका ये बनने वाला है। अब देखिए ये आपका ए इनवर्स आ गया। अब बात करने वाले हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बात करिएगा तो x बराबर क्या है, ए इनवर्स b रहेगा। तो x की जगह आपका क्या हो जाएगा, x की जगह आपका x और y आ जाएगा। ए इनवर्स माइनस का 1/11 और आपका क्या है 2 - 5 - 3 2 और आपका b जो है आप व्यू b है वो 1 और 7 रहेगा। इस प्रकार से आपका बनने वाला है। अब आप क्या करेंगे, गुणा करा दीजिए। जब आप गुणा कराएंगे तो माइनस का 1/11 हो जाएगा। गुणा तो आपने सीखा ही है, तो आपका 2 बन जा 2 हो जाएगा, माइनस का 35 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 3 और यहाँ माइनस का प्लस का कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस का 1/11 यहाँ हो जाएगा, माइनस का 33 ये आपका 11 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर गुणा कराना है तो x और y इक्वल टू यहाँ हो जाएगा। देखिए जब आप 1/11 का अंदर गुणा कराएंगे तो भाग हो जाएगा 33 में, तो आपका 3 और यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा 1। तो x की बात करेंगे, x बराबर 3 हो जाएगा, y बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए इसी तर्ज पर, इसी कॉन्सेप्ट पर एक आपका क्वेश्चन आता है और 101% वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न हम वही देखने वाले हैं जो आपका एग्जाम में 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है और प्रत्येक वर्ष आता है। इस क्वेश्चन को आप तैयार रखिएगा। अभी हाँ 2 चरों वाले 2 समीकरण दिए थे, अब की बार आपको 3 चर वाले 3 समीकरण दिए जाएंगे और आपको आव्यूह विधि से उसे सॉल्व करना होगा। आइए उस प्रश्न को देखते हैं और हल करते हैं। देखिए बात करते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न जो है आपका 9वां रहेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस 2025। ठीक है, 2025 में ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। आप इस क्वेश्चन को तैयार रखिएगा, इस पर बार बार प्रैक्टिस करिएगा। जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले मैं आपको फिर एक बार प्रैक्टिस कराने वाला हूं। आप हमारे साथ बने रहिए, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहिए। आइए बात करते हैं इस प्रश्न पर। देखिए निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह विधि से हल करना है। सॉल्व की बात करने वाले हैं। देखिए इसी प्रकार जो भी पिछला क्वेश्चन हमने आपको बताया था उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हम लगाने वाले हैं। इस प्रकार से आप 3 मैट्रिक्स बनाने वाले हैं। इस प्रकार से आप 3 मैट्रिक्स बनाइएगा। यहां पर गुणांक लिखने वाले, x का गुणांक आपका कितना है 1 है, y का गुणांक 2 है, z का गुणांक कितना है 1 है। देखिए यहाँ x का गुणांक तो आपका 1 है, लेकिन यहाँ y का जो गुणांक है वो आपका है ही नहीं। y यहाँ पर है ही नहीं, तो y जब नहीं है तो y का गुणांक हम कितना लेंगे 0 लेंगे। कितना लेंगे 0 लेंगे। और यहाँ z का गुणांक 3 हो जाएगा। x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 3 है, z नहीं है तो z का गुणांक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपका x y और z हो जाएगा, यहाँ 7 11 और 1 हो जाएगा। अब देखिए इसे हम सपोज कर लेंगे, मान लेंगे ये आपका a, x बराबर क्या हो जाएगा b, तो x बराबर आपका क्या निकल के आएगा a इनवर्स b। ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कंडीशन आपकी 1 हो जाएगी। अब देखिए क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम a इनवर्स को निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं, a इनवर्स को निकालेंगे। किस प्रकार से, आइए उस पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए की बात करने वाले हैं। 1 2 1 1 0 3 2 - 3 0। सॉल्व करिएगा। देखिए 1 0 का 0 में गुणा 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा 9 और माइनस का 2। इस प्रकार से इसे छुपाएंगे तो 0 माइनस का 6 प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 3 माइनस 0। 9 6 दूनी 12 हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का 3, ये हो जाएगा 9 2 11 21 माइनस 3, यानी आपका कितना बनेगा 18 बनेगा। कितना बनेगा 18 बनेगा। डिटर्मिनेंट ए जो आपका आने वाला है, डिटर्मिनेंट ए जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। एक बार आप चेक कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, बड़े क्वेश्चंस होते हैं। 8 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आपसे कुछ ना कुछ तो थोड़ा बड़ा होगा ही। एक बार आप चेक कर लीजिएगा यहाँ पर क्या आपका जो 18 है वो बिल्कुल सही है। तो आप देखिएगा यहाँ 1 2 1 1 0 3 2 3 माइनस का 3 बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ प्रसार की 0 हो जाएगा, ये 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ 2 माइनस का 2, फिर इसको 0 माइनस का 6 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 1 यहाँ माइनस का 3 और प्लस का 0, सॉरी माइनस का 0, ये 9 हो जाएगा। 6 दूनी 12 हो जाएगा, माइनस का 3 12 9 21,
21 में से 3 18, बिल्कुल सही है। आगे की बात करने वाले हैं। अब देखिए हम अवयव ए का सहखंडज अवयव पता करेंगे। क्या करेंगे? अवयव ए का सहखंडज अवयव पता करेंगे। किस प्रकार से सहखंडज अवयव निकालते हैं उसको हम आपको बताएंगे, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं। देखिए अवयव की बात करें, अवयव देखिए अवयव ए के सहखंडज, सहखंड की बात करेंगे। देखिए किस प्रकार से बात करते हैं, बात करेंगे पहली पंक्ति की, पहली पंक्ति के सहखंड। देखिए ये आपका मेथड अलग टाइप का है। देखिए पहली पंक्ति की बात करेंगे, इस प्रकार से आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स बनानी है तीन डिटर्मिनेंट्स आप बनाएंगे। इस प्रकार से आपकी 3 डिटर्मिनेंट्स रहने वाली है। अब थोड़ा समझिएगा आप किस प्रकार से प्लस माइनस प्लस। पहली पंक्ति में जानते हैं प्लस माइनस प्लस होता है, तो प्लस माइनस प्लस कर दिया हमने। अब देखिए किस प्रकार से यहां पर एलिमेंट्स को लिखने वाले हैं, अवयवों को लिखने वाले हैं। अब देखिए पहली पंक्ति को निकालिएगा तो पहली पंक्ति को आपको छुपा देना है, प्रथम स्तंभ को छुपाइएगा। पहली पंक्ति और प्रथम स्तंभ को छुपाएंगे, जो एलिमेंट्स आपके नजर आएंगे उनको आपको लिखना है। देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, 0 3 -3 0। अब दूसरे स्तंभ को छुपाइएगा तो 1 3 हो जाएगा, 1 3 1 3 2 0 हो जाएगा। तीसरे स्तंभ को छुपाइएगा तो 1 0 1 0 और 2 -3 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका बनेगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, देखिए किस प्रकार से, तो ये आपका हो जाएगा 0 + 9, तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ माइनस का है तो 0 - 6 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद बात करें यहाँ पर तो आपका हो जाएगा कितना, -3 और -0, तो ये आपका माइनस का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 9 6 और -3 जो है वो पहली पंक्ति के रहने वाले आपके सहखंड। क्या रहने वाले हैं, पहली पंक्ति के सहखंड रहने वाले हैं। अब बात करने वाले हैं दूसरी पंक्ति की, किसकी, दूसरी पंक्ति की, दूसरी पंक्ति के सहखंड। जब आप दूसरी पंक्ति के सहखंड की बात करेंगे, 3 मैट्रिक्स आपको, 3 डिटर्मिनेंट्स आपको फिर बनानी है इस तरीके से। ये आपकी फिर 3 डिटर्मिनेंट्स रहने वाली हैं। यहाँ आपका माइनस, फिर प्लस और फिर क्या होगा, माइनस। इस तरीके से अल्टरनेट आपके चिन्ह चलते हैं। अब देखिए दूसरी पंक्ति की बात करते हैं तो आपको क्या करना है, दूसरी पंक्ति को छुपाना है। क्या करना है, दूसरी पंक्ति को इस तरीके से आपको छुपाना है। प्रथम स्तंभ को छुपाइएगा तो 2 1 -3 0, 2 1 -3 और क्या हो जाएगा, 0। फिर आपको दूसरा स्तंभ छुपाना है तो 1 1 2 0 हो जाएगा, 1 1 2 0 हो जाएगा। फिर तीसरे स्तंभ को छुपाइएगा तो 1 2 2 -3 हो जाएगा, 1 2 2 -3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस का ये आपका 0 और प्लस का 3, फिर देखिए यहां पर हो जाएगा 0 -2, यहां हो जाएगा -3 -4, तो ये आपका निकल के आएगा -3 -2, ये माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा। ये इस तरीके से। अब बात करते हैं तीसरी पंक्ति, किसकी बात करने वाले हैं, तीसरी पंक्ति की बात करें। तीसरी पंक्ति की जब आप बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तीसरी पंक्ति के सहखंड, तीसरी पंक्ति के सहखंड की इसी तरीके से आपको 3 डिटर्मिनेंट बनानी है इस तरीके से, माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से अल्टरनेट साइन चलते हैं। अब देखिए तीसरी पंक्ति को आपको छुपाना है। तीसरी पंक्ति को जब आप छुपाएंगे और प्रथम स्तंभ को तो क्या हो जाएगा, 2 1 2 1 0 3, दूसरे स्तंभ को 1 1 1 1 1 3 हो जाएगा। तीसरे स्तंभ को छुपाइएगा तो आपका 1 2 1 0 हो जाएगा, 1 2 1 0 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 6 -0, ये हो जाएगा आपका 3 -1, फिर हो जाएगा 0 -2, तो बन के आएगा 6 माइनस का 2 और यहां माइनस का 2, ये आपका बन के आ जाएगा। अब देखिए किस प्रकार से बात करेंगे तो अवयव ए के सहखंडों से बना अवयव। देखिए ये आपका मान लेता हूं आपका कोई सी अवयव है जो सहखंडों से बना हुआ है। किससे, सहखंडों से बना हुआ है। पहली पंक्ति की बात करिए, 9 9 6 -3 9 6 -3, दूसरी पंक्ति की बात करेंगे -3 -2 7, तीसरी पंक्ति 6 -2 -2, ये रहने वाला है।
ये आपका क्या आ जाएगा, इस प्रकार से बनेगा। अब हम लोग बात करने वाले आगे आपसे, देखिए एडजॉइंट ए की, क्या एडजॉइंट ए, तो आपका क्या हो जाएगा, सी का ट्रांसपोज कर दीजिए। जब आप सी का ट्रांसपोज करेंगे तो पंक्ति जो होगी वो स्तंभ में बदलेगी, पंक्ति जो होगी वो स्तंभ में बदल जाएगी। तो पंक्ति को आप स्तंभ बदलेंगे 9 6 -3, ये पंक्ति थी स्तंभ में बदल गई। दूसरी पंक्ति को स्तंभ बदलिएगा -3 -2 7, उसके बाद तीसरी पंक्ति को 6 -2 6 -2 -2। अब बात करते हैं ए इनवर्स की, तो ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए हो जाएगा। देखिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए की बात करिएगा, डिटर्मिनेंट ए कितना आया था 18, ये हो जाएगा आपका 18, ये हो जाएगा 9 6 -3 -2 7 6 -2 -2, इस तरीके से आपका ये रहने वाला है। ये आपका क्या निकल के आ गया, ए इनवर्स। अब हम लोग बात करने वाले हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आप क्या करने वाले हैं, मान निकाल रखने वाले हैं, आइए देखते हैं। देखिए अब थोड़ा इधर मुझे साफ करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा। देखिए इधर हम साफ कर लेते हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरफ हम लोग थोड़ा साफ करेंगे। देखिए यहां पर क्या है, x बराबर आपका क्या है, ए इनवर्स, सॉरी देखिए हम इधर साफ ही कर लेते हैं। ये क्या है, x बराबर, सॉरी x बराबर क्या है, ए इनवर्स b है। तो x का मान आप जानते हैं, x y और क्या है z। ए इनवर्स का मान आपका आ गया 1 अपॉन 18 और क्या है 9 -3 सॉरी 9 6 -3 -2 7 एंड 6 -2 और आप जानते हैं जो b का मान है, जो आप जो b था वो आपका क्या था, एक बार आप चेक कर लिए 7 11 और 1, 7 11 1, ये आपका रहने वाला है। अब आप क्या करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई कराएंगे, गुणा कराइएगा, दोनों मैट्रिक्स का आपस में गुणा कराएंगे। तो देखिए किस प्रकार से, 9 का गुणा कराएंगे 7 में तो 63 और माइनस का 33 प्लस का 6, 6 का गुणा 42 हो जाएगा, माइनस का 11 22 हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस का 21, यहाँ 77 हो जाएगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा तो 1/18, देखिए 63 में से 33 घटाइएगा, 63 में से 33 घटाएंगे 30 बचेगा, कितना बचेगा 30, और 30 में 6 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36, ये आपका हो जाएगा 24। 42 में से 22 घटा दीजिए तो 20 बचेगा, 20 में से 2 तो माइनस 18 बच जाएगा, प्लस का कितना 18। यहाँ देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 23, 77 में से आपको 23 घटाना है तो आपका बचेगा 4 54, कितना बचेगा 54 बच जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। 1/18 का गुणा करिएगा तो आपका क्या बन के आएगा, एक्स वाई जेड आपका चल रहा है और इधर हो जाएगा 18 का भाग 18 दूनी 36, 18 का 18, 18 तो यहाँ कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो x बराबर 2, y बराबर 1 और z बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस प्रश्न का जो आंसर बनने वाला है 1 2 1 3 बनने वाला है, क्या बनने वाला है 2 1 3 रहेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर में पूछा जाता है और प्रत्येक वर्ष आपका क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन को आप तैयार रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 100% आपसे कह सकता हूं। आइए आज के अपने इस टेस्ट पेपर के अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अंतिम सवाल क्या है। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 10 पर, और ये हमारा इस टेस्ट पेपर का अंतिम प्रश्न रहने वाला है। इस प्रश्न को देखिए किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से इसका आंसर निकालते हैं। देखिए एक मैट्रिक्स एक डिटर्मिनेंट आपके सामने है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, फिर यहाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर फिर ए स्क्वायर प्लस क्या है बी स्क्वायर है। आपको क्या करना है, प्रसार करना है, क्या करना है, विस्तार करना है प्रथम पंक्ति के साथ, प्रथम पंक्ति के साथ विस्तार करने पर प्रथम पंक्ति के साथ आपको क्या करना है, इसका विस्तार कर देना है, इस प्रसार कर देना। देखिए किस प्रकार से होने वाला है, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं,
यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। देखिए इन दोनों का आपस में गुणा करिएगा तो एक एक पद का गुणा कर लेते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इस तरीके से पहले लिख लीजिए। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। उसके बाद माइनस का ए स्क्वायर आ जाएगा, इसे आप छुपाएंगे तो इसका गुणा होगा तो आपका हो जाएगा, देखिए बी का गुणा करिएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर कितना हो जाएगा 4, और माइनस ये हो जाएगा आपका यहाँ गुणा तो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। फिर आपके बाद प्लस का ए स्क्वायर यहाँ छुपाइएगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। यहाँ करेंगे गुणा तो देखिए माइनस सी पे का 4 हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये आपका बनने वाला है। अब देखिए क्या करेंगे, आप गुणा कराइएगा, यहाँ थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ गुणा कराइएगा तो आपका हो जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर आपका ए पे का 4 हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यहाँ माइनस का बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। यहाँ देखिए गुणा कराते हैं तो क्या बनेगा, ए की घात 4 बी स्क्वायर और माइनस ए की घात 2 बी की घात 4 और प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। यहाँ देखिए ये आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी पे घात 4 और ये हो जाएगा माइनस का ए पे घात 4 सी स्क्वायर। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए ये हो जाएगा कैंसिल आपका। अब गुणा कराएंगे इसमें बी का, इसका बी स्क्वायर का कराइएगा तो देखिए क्या बनेगा, बी स्क्वायर का कराएंगे तो आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ कराइएगा तो ए पे घात 4 हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर कराएंगे यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी पे घात 4, फिर देखिए सी स्क्वायर का कराइएगा तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर सी पे घात 4, फिर हो जाएगा आपका ए की घात 4 सी स्क्वायर, फिर हो जाएगा आपका क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। यहाँ माइनस का ए पे घात 4 बी स्क्वायर है, ये माइनस का ए स्क्वायर बी पे घात 4, ये आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर सी पे घात 4 माइनस ए की घात 4 सी स्क्वायर। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए, इसे किस प्रकार से सॉल्व करने वाले, ए की घात 4 बी स्क्वायर, ए की घात 4 बी स्क्वायर की बात करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। ए स्क्वायर बी की घात 4 ए स्क्वायर बी की घात 4 से कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर सी पे घात 4 तो ए स्क्वायर सी पे घात 4 कैंसिल हो जाएगा, ए की घात 4 सी स्क्वायर से घात 4 सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक पद ये रहा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक पद ये रहा, 2 पद ये है, तो कुल मिलाकर आपका क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका टेस्ट पेपर क्लास 12 के लिए चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स। सारे का जो था आपका ये आपने सॉल्व करा दिया है। अब आपको मंगलवार को टेस्ट पेपर जो मिलने वाला है वो आपको मिलेगा एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 का, उसका सॉल्यूशन जो है आपको गुरुवार को मिलेगा शाम को। तो देखते हैं अपने अगले टेस्ट पेपर पर बात करेंगे, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।